तो कैसे है सब बढ़िया एकदम। तो जैसे कि मैं आपको बोला था कि PYQ सीरीज मैंने शुरू किया है, तो उसका पहला वीडियो है, ठीक है। मैंने आज चैप्टर 1 का कराया हुआ है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। और क्यों कराया पहला चैप्टर, क्योंकि किसी ने बोला नहीं था कि क्या चैप्टर का चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं पहला चैप्टर का ही करा दूं, तो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और आज एक वीडियो आया, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, नरसों भी आएगा, रोज आएगा वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे ये तो 2013 का क्वेश्चन है, ये भी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर 2013 देखते हैं, और आगे कितना है, 2014 और यहाँ पर 2014 और 2015, ठीक है। ऐसे ही 2016, ऐसे ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, फाइनल एग्जाम्स में। मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एक ही तो चैप्टर है, उससे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं हर साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पक्का आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और कोई भी डाउट टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, वहाँ पे पूछ लो, या फिर कमेंट में पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं वीडियो को। अभी आपको क्या करना है, आराम से सुनना है, ठीक है। और इसका जो PDF है मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूंगा विथ ये पूरा PDF, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसी को फाइनल एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये वीडियो तो अभी सिर्फ हाफ ईयरली के लिए ही है, ये इंपॉर्टेंट तो फाइनल के लिए भी है, बट मैं फाइनल एग्जाम्स के लिए एक सीरीज लाने वाला हूँ। मैंने सोचा हुआ है, आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कब बताऊंगा, अक्टूबर में, ठीक है। मैंने सोचा हुआ है इसमें क्या क्या प्लानिंग होगा, सब कुछ, ठीक है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, पहुँच जाने के लिए। ओके, देखिए अभी हम शुरू कर रहे हैं। देखिए पहला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो दो और 3 मार्क्स के होते हैं, और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और बहुत ईजी क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ लो क्या होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब है द हिडन एनर्जी, हिडन हीट, मतलब हमें हीट देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी छुपा होता है, उसको बोलते हैं हिडन हीट। समझ में आया? जैसे कि देखो कपूर मीन्स नैप्थलीन बॉल, जो कपड़े में रखते हैं ना, जैसे उससे अच्छा खुशबू आता है उससे, वो क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होता जाता है और वो खत्म हो जाता है। मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? वो क्या करता है, लेटेंट हीट ऑफ जो है, लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन सॉरी। वो क्या करता है, सराउंडिंग का हीट को एब्जॉर्ब करके क्या होता है, वेपर में बदल जाता है। वैसे ही ये भी है, ठीक है। जो सराउंडिंग का हीट, जो हिडन हीट होता है, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। अब ये लैटेंट हीट किसके लिए, वेपराइजेशन के लिए, मतलब लिक्विड टू गैस, ठीक है। देखो डेफिनेशन ऑफ द लैटेंट वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज क्वांटिटी ऑफ अ हीट इन जूल्स। जूल क्या होता है, एक यूनिट होता है, जैसे कि kg मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का यूनिट है, वैसे ही हीट का यूनिट होता है जूल, ठीक है। अभी आप आगे पढ़े हो वर्क एनर्जी एंड पावर में, वहां पर एनर्जी का भी यूनिट है, दैट इज जूल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है, लिक्विड से डायरेक्ट किसमें बदलता है, गैस या फिर वेपर पे। वेपर मतलब उसमें जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको वेपर कहते हैं। ओके, जो वापस वेपर मतलब जो वापस पानी में बदल सकता है, बट गैस नहीं बदल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो लिक्विड को गैस में बदला बिना किसी टेम्परेचर को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है, और ये क्वेश्चन में करा रखा है मैंने, तो जो पहला क्वेश्चन है वो करा रखा है। देखिए ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, यू फील कोल्ड व्हेन यू पोर सम नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाल। मतलब जो नेल पॉलिश का रिमूवर है, जो नेल पॉलिश निकालने का जो रिमूवर होता है, उसको अगर हम हाथ में डालते हैं, हमें ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों फील होता है? देखो यहाँ पर क्या होता है, इवोपरेशन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, इवोपरेशन का प्रोसेस होता है। मतलब देखिए, जो अभी देखिए जो नेल पॉलिश जो रिमूवर है, उसमें होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन, जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट देखिए बहुत कम है, वो क्या करता है, हीट जो हमारे हाथ में अगर हम एसीटोन डालेंगे, ठीक है, हमारा हीट जो हाथ हीट है देखिए बहुत हीट होता है, ये
प्लस सराउंडिंग का हीट को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगा, इवोपरेट होगा। क्या होगा, इवोपरेट होगा। आपको पता ही है इवोपरेशन कॉसेस व्हाट, कूलिंग। इवोपरेशन होने से उस जगह पे क्या होगा, कूलिंग होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी आप कोई सरफेस में पानी फेंक दो, बाद में इवोपरेट हो जाने के बाद देखो बहुत ठंडा ठंडा रहता है ना। ठीक है, वैसे ही अभी देखिए बारिश आ गया, रोड पूरा क्या होता है, गीला हो जाता है ना। और थोड़ी देर के बाद इवोपरेट हो जाने के बाद पानी बहुत रोड क्या होता है, बहुत ठंडा ठंडा लगता है या नहीं, ठंडा लगता है या नहीं लगता है। वाई, बिकॉज वहां पर इवोपरेशन हुआ। समझ में आया। इसीलिए जब हम एसीटोन को हाथ में डालते हैं, एसीटोन क्योंकि नेल पॉलिश में एसीटोन होता है, अगर इसमें डालते हैं नेल पॉलिश को तो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेशन होने से क्या होता है, हमारे हाथ में ठंडा देता है, ठंडा फील, कूल फील होता है। ऐसे ही एग्जांपल है सैनिटाइजर। अरे सैनिटाइजर सब आपको जानते हैं ना, कितना यूज करें। क्या होता है, अभी हम हाथ में अगर डालते तो क्या होता है, थोड़ी देर में ठंडा ठंडा लगता है। वाई, बिकॉज उसमें भी एसीटोन होता है। वो एसीटोन जल्दी से उड़कर क्या होता है, वहाँ ठंडापन देता है, ठंडा फील कराता है। समझ में आ गया। तो चलो ये पढ़ लेते डेफिनेशन क्या है। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है आज तो, वाह। चलो बहुत दिन के बाद चैप्टर पढ़ रहा हूँ ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं। चलो, अब पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस व्हाइल इवोपरेटिंग, particles of substance while evaporating absorb heat energy from its surrounding and convert into vapor. Simple. ये देखो अभी आया, एसीटोन has a low boiling point of 56 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोल दिया। So when we put acetone on your hand or skin, being highly volatile, it evaporate rapidly, absorbing heat from the hand and leaving back a cooled sensation. ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी नेक्स्ट है, ड्यूरिंग समर सिटिंग अंडर अ फैन मेक्स अस कंफर्टेबल। अभी जो धूप के समय में अगर फैन का नीचे कुर्सी रखकर, कुर्सी में बैठ के फैन ऑन करके एक मस्त में एक जूस, एक बिस्किट कुछ आराम से खा के क्या मजा आता है ना। ठंडा क्यों लगता है, एकदम बढ़िया कंफर्टेबल क्यों फील होता है, वो यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अभी तो बारिश चल रहा है यार, बहुत ठंडा लग रहा है। ओके, तो छोड़ो। अ फैन प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट बिकॉज ऑफ परस्पिरेशन और स्वेटिंग। परस्पिरेशन मतलब जो स्वेटिंग होता है, वो स्वेटिंग इवोपरेट रैपिडली। जो स्वेट होता है, फैन क्या करता है, हवा देता है, एयर देता है, उससे क्या होता है, जो स्वेट है वो जल्दी इवोपरेट होता है। इवोपरेट होने से क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है। सिंपल चीज, वही चीज है यहाँ पर। अवर बॉडी ट्राइज टू कूल अवरसेल्फ बाय रिलीजिंग स्वेट थ्रू द पोर्स ऑफ आवर स्किन, वो तो पता ही है। ठीक है, एंड व्हेन वी सिट अंडर द फैन द स्वेट ऑफ आवर बॉडी इवोपरेट ड्यू टू डायरेक्टली एयर अपॉन अस मेकिंग आवर बॉडी कूल। समझ में आ गया, समझ में आया ना। उस स्वेट क्या होता है, उड़ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है उसमें। क्या वहां पर क्या होता है, ठंडा लगता है, मतलब वहां पर कूल फील होता है, अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। समझ में आ गया। चल अभी नेक्स्ट, ये भी गिव रीजन ही है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। अभी आपको नैप्थलीन बॉल जो मैंने बोला था कपूर, वो टाइम के साथ क्यों डिसअपियर हो जाता है, क्यों गायब हो जाता है, उसका रीजन बताना है आपको। ठीक है, देखो नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ यहाँ पर तो गलती हो गया, डिसअपियर विथ टाइम आएगा यहाँ पर, विदाउट लिविंग एनी। जब मैं नोट दूंगा वहाँ पर मैं इसको मतलब करेक्ट करके दे दूंगा। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड बिकॉज दे अंडरगो सब्लिमेशन। क्या होता है उसमें, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस को बोलते हैं सब्लिमेशन। यहाँ पर बीच में लिक्विड का तो कोई काम ही नहीं रहा, लिक्विड बेचारा तो रह गया। ठीक है, तो सब्लिमेशन में वही होता है, दे यहाँ पर ब्रैकेट का वो छोड़ो, दे डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। समझ में आया क्यों नैप्थलीन बॉल सॉलिड से डायरेक्ट गायब हो जाता है। समझ में आया, क्योंकि उसमें सब्लिमेशन प्रोसेस होता है और सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल देता है। वेपर नहीं, वेपर मतलब वो वापस पानी में आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो गैस होता है वो वापस पानी में नहीं आ सकता। जैसे कि आप देखना, मम्मी खाना बनाती है, आप जब खाना का ढक्कन उठाओगे तब क्या होता है, पूरा पानी गिरता है। वाई, बिकॉज इवोपरेशन होता है वहां से, इवोपरेशन से वहां पर वेपर बन के जाता है, वेपर वहां से टकरा के वापस पानी बन जाता है। ठीक है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस फिल अ वेसल कंप्लीटली। जो गैस है वो वेसल में पूरा कंप्लीटली क्यों फिल हो। वेसल मतलब देखो, वेसल का मतलब है, देखो ये कोई भी कुछ भी एक डब्बा समथिंग, ठीक है, इसके अंदर मान लो मैंने गैस फिल कर दिया, इसके अंदर मान लो मैंने गैस फिल कर दिया। ठीक है, तो गैस मैंने मान लो एक छोटा डब्बा था, एग्जांपल ले लेते हैं,
ये बड़ा डब्बा है, छोटा डब्बा है, ठीक है। मैंने इसके अंदर कोई गैस था, मैंने इसके अंदर फिल करा, ठीक है। अभी गैस क्या हुआ, पूरा भर गया, मतलब पूरा फैल गया इसके अंदर पे। कैसे हो सकता है? ये छोटा डब्बा का गैस इसमें पूरा कैसे भर सकता है, क्वेश्चन है। इसीलिए बिकॉज जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो का जो स्पेस है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब नेग्लिजिबल मतलब उसको हम बोल सकते हैं कि जरूरत ही नहीं, मतलब ना के बराबर। क्या? ना के बराबर है ही नहीं भाई, ठीक है। तो गैस का पार्टिकल्स के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो तो है ही नहीं, ना के बराबर है। रो ना रो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वैसे। इसीलिए क्या होता है, गैस पार्टिकल्स हर एक जगह पर फैल जाते हैं, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन है हमारा। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, छोटा हो जाए यार। हाँ, गैस फिल्स अ वेसल कंप्लीटली। कैसे? कोई भी वेसल मतलब कोई भी, जैसा मैंने बताया कोई डब्बा में कैसा पूरा फिल हो जाता है। देखो, अ गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट बिकॉज there is negligible force of attraction between the particles of gas, thus the gas particles move freely in all directions. Simple, यही तो मैंने बोला। वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, फोर्स का तो मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, गैस पार्टिकल्स हर एक जगह पर फ्रीली मस्त में घूम सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि ऑर्डर बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो किस में ज्यादा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस में ज्यादा होता है? सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, सिंपल। और एक आ सकता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन रेट, मतलब कोई भी चीज कैसे जल्दी मिक्स हो सकता है, कौन चीज जल्दी मिक्स होता है। मान लो दो मैटर ले लिया, ठीक है, वो ऐसा कौन सा, जो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है उनमें से सबसे ज्यादा जल्दी कौन मिक्स होता है, दैट इज गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड, ठीक है, ओके। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। हाँ, अभी तो मैंने बताया कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, बताया रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कितने जल्दी कोई चीज मिक्स होता है। जैसे कि मैंने पानी में नमक मिलाया तो मिक्स हो गया, ठीक है, वो ये डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड विद रीजन। आपको बताना है, कंपेयर करना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड का कंपेयर करना, और बताना है कि कुछ भी अगर हमारा निकल के आया, मान लो लिक्विड का ज्यादा है सॉलिड का कम है, तो क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बताना है आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड, सिंपल। दिस इज ड्यू टू दी, रीजन बता रहा हूं, दिस इज ड्यू टू दी, हाँ मैंने बता दिया, लिक्विड का होता है ज्यादा देन सॉलिड से, ओके। दिस इज ड्यू टू दी फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन द ईच पार्टिकल अदर देन द अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड में दूर दूर होते हैं, गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? इसीलिए दैट इज द रीजन, ओके। ओ ये क्या खुल गया, एक मिनट, अभी देखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्ज तो कंप्रेसिबल इज सॉलिड। अब जो स्पॉन्ज है वो कंप्रेस होता है ना, सॉलिड का कंप्रेस होता नहीं होता है, लेकिन स्पॉन्ज क्या है, कंप्रेस होता है। वो सॉलिड कैसे है, फिर एक्सप्लेन करो, बता रहे। चलो अभी देखो बता रहा हूँ। स्पॉन्ज, अभी देखो, अभी सोचो स्पॉन्ज कैसा होता है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, एयर जाके फिल होता है, हवा जाके फिल होता है, सिंपल। जब उसको हम दबाते हैं तब क्या होता है, हवा बाहर आ जाता है, हवा क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तब उसको वापस छोड़ो, वो वापस उसके अंदर एयर फिल होगा, वो वापस एक शेप में आ जाएगा, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा और फिक्स शेप होगा, है ना। तो दैट इज द रीजन ऑफ द स्पॉन्ज की, इसीलिए हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, क्योंकि इसका एक डिफाइनाइट शेप होता है और एक उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो उसका रीजन भी यही होगा, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, सॉलिड इज कंप्रेसिबल बिकॉज इट हैव मिनट पोर्स, मिनट पोर्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर जाके छुप जाता है उसके अंदर, ऑन प्रेसिंग द एयर इज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब बाहर आ जाता है, इट इज स्टिल कंसिडर एज अ सॉलिड, ठीक है, बिकॉज इट हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड शेप, डज नॉट चेंज अनलेस कंप्रेस। मतलब ये चेंज नहीं होगा तब तक हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मान आपने प्रेस तो होगा नहीं ना, प्रेस करेंगे तभी तो वो उसका जो वॉल्यूम चेंज होगा या फिर उसका शेप चेंज होगा, तब तक तो चेंज होगा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? फिर समझा दें, स्पॉन्ज जाके कंप्रेसिबल क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर जाके क्या होता है उसका, क्योंकि उसका एक डिफाइनाइट शेप होता है और उसका एक वॉल्यूम होता है,
ठीक है। डिफाइनेट वॉल्यूम मतलब उसको डिफाइनेट मतलब क्या होगा, डिफाइन कर सकते हैं, हाँ ये स्क्वायर जैसा दिखता है, हाँ ये कैसा दिखता है, सर्कल जैसा है भाई, और ये क्या कैसा दिख रहा है, मान लो रेक्टेंगल जैसा है। हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ कौन सा शेप में है, इसलिए हम डिफाइनेट शेप बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, तो उसका डिफाइनेट शेप और डिफाइनेट वॉल्यूम है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट है रबर बैंड, तो स्ट्रेचेबल इसे सॉलिड। रबर बैंड क्या स्ट्रेच होता है, सॉलिड कैसे है भाई? तो देखो रबर बैंड इज अ कंसिडर एज सॉलिड, कंसिडर करते हैं सॉलिड को, बिकॉज एज वी अप्लाई फोर्स, क्या हम लोग उसमें फोर्स लगाएंगे वो स्ट्रेच होगा, उसका शेप चेंज होगा। ठीक है, जब उसको हम फोर्स छोड़ देंगे, मतलब फोर्स लगाना बंद कर देंगे, तो वापस अपना शेप में आ जाएगा। मान लो ऐसा रबर था, मैंने उसको टाना, वापस अपना शेप में आ गया, शेप में आ गया ना। अभी देखिए इसका शेप में आ गया, इसीलिए इसका क्या होता है, एक डिफाइनेट शेप भी होता है इसका। मान लो इसका इतना शेप था, जब मैंने टाना तभी इसका शेप चेंज हुआ, जब मैंने छोड़ दिया वापस वही सेम शेप में आ गया, तब उसको हम बोल सकते हैं इसका डिफाइनाइट वॉल्यूम भी है और इसका एक डिफाइनाइट क्या है, शेप भी। समझ में आ गया? जब उसको हम टानने से उसका चेंज होता है ना, अभी नॉर्मल रबर को चेंज होता है, नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं उसको सॉलिड, इसीलिए हम उसको कंसिडर करते हैं सॉलिड। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है रबर का, जो स्ट्रेच होने का, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, याद रखना, जो द प्रॉपर्टी ऑफ रबर इज नोन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। रबर बैंड इज कंसिडर एज अ सॉलिड बिकॉज एज वी अप्लाई फोर्स एंड स्ट्रेच रबर बैंड इज चेंज इट्स शेप, यस, एंड गेट एलोंगेटेड, बट आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स क्या होता है, इट मूव्स बैक ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपको बताना, आपको ही बताना है। ठीक है, चलो एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये वाला, ये जो स्टेटमेंट है ये राइट है या फिर रॉन्ग है, आपको बताना है। देखो स्टेटमेंट है, सब्लिमेशन अकर्स ओनली व्हेन द हीट ओनली व्हेन द सॉलिड इज हीटेड। सब्लिमेशन मतलब बोल रहा है कि सब्लिमेशन तभी होगा जब उसको हम हीट देंगे। क्या राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है। ये क्या है? फॉल्स है। कैसे? देखो समझ में तो आ गया होगा सबको, कैसे देखो। अभी यहाँ पे सब्लिमेशन क्या होता है, अभी देखो नैप्थलीन बॉल में हम हीट देते हैं, नहीं ना, वो तो क्या करता है, सराउंडिंग का क्या होता है, सराउंडिंग में जो रूम टेम्परेचर है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करके उड़ जाता है, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है कि हम उसको हीट ही दे, हीटिंग से होता है, बट वो नॉर्मल लैटेंट हीट से, तो हिडन हीट जो बोलते हैं हम, उससे एब्जॉर्ब करके चले जाता है। ठीक है, और अपने आप भी कर सकते हैं, हम हीट देने की जरूरत भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सब्लिमेशन में अकर ऑन इट्स ओन भी कर सकते हैं, मतलब अपना हीट एब्जॉर्ब करके, सराउंडिंग से लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करके कर सकता है, या फिर बाय हीटिंग। दो तरीका है इसका। ठीक है, एग्जांपल है कपूर, नैप्थलीन, आयोडीन एक्सेट्रा, सब्लाइम स्लोली एट रूम टेम्परेचर। सिंपल। ये क्या होता है, अभी एक चीज है यहाँ पर, डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ देखें कि सब्लिमेशन किस में होता है, दोनों में होता है, लेकिन किस में फास्ट होगा, हीटिंग में या फिर अपने आप? ऑब्वियस है हीटिंग में, क्योंकि हीटिंग में तो क्या होता है, हम उसको हीट करते हैं तो जल्दी सब्लाइम होगा। ठीक, मैंने आपको एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था। ठीक है, तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था शायद से मैंने, कि एक वीडियो बनाया था, वहां से आप देख लेना। ठीक है, मैंने करा रखा है। तो वो था वहां पर सब्लिमेशन का, हम हीट करते हैं, जल्दी वो इवोपरेट हो जाता है, जल्दी वो गैस में इवोपरेट बोल रहा हूँ, जल्दी वो सब्लिमेशन हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर अपने खुद से होता है तो क्या होता है, कमती हीट होता है, रूम टेम्परेचर में होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होता है। समझ में आ गया? ओके, स्पीड तो नहीं है ना, चलेगा? ठीक है, क्योंकि इजी है यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। आफ्टर विंटर पीपल पैक ऑफ देयर वूलन बाय कीपिंग नैप्थलीन बॉल्स इन देम। ठीक है, आगे क्या, कोई पीपल क्या रखते हैं, विंटर होने के बाद उसमें क्या रखते हैं, कपड़े में वो नैप्थलीन बॉल को रखते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो टाइम के साथ दिस बॉल बिकम स्मॉलर इन साइज। अरे सेम क्वेश्चन ही बार बार पूछा जा रहा है। देखो, व्हाई डज दिस हैपन, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दो क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है ये, और क्या तरह का चेंज हो रहा है यहाँ पे। आप एक बार एक नोटिस करो, यहाँ पे जरा नोटिस करो। यहाँ पे शुरुआत क्वेश्चन था लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, उसके बाद यहाँ पर क्या है, इवोपरेशन का क्वेश्चन आया, यहाँ पर सब्लिमेशन का क्वेश्चन आया, यहाँ पर क्या आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्वेश्चन आया। आप यहाँ पर देखो, कहीं भी बाहर से पूछा जा रहा है, यहाँ से गाइड से उठा के, यहाँ से उठा के पूछा जा रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे हमारे बुक से ही पूछा जा रहा है। मतलब
यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, फिर सब कुछ हो जाएगा, है या नहीं? ठीक है, तो ये बोल सकता हूँ कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ एकदम इजीली हो जाने वाला है। ठीक है, ओके। देखो, और यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉलिड के ऊपर आ गया, उसमें अभी सॉलिड का कैसा होता है प्रॉपर्टी, वो डिफाइनाइट शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है, डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, जो भी ये कैसा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन दिए पे। ठीक है, तो ईजी है बहुत। अभी आगे देखो क्या क्या है भाई, ये जो सब्लिमेशन का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर भी सब्लिमेशन क्वेश्चन आ गया, तो पढ़ के देखते हैं नैप। ये क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, ये वाला। ओके ओके, अरे हट जा। ओके, 1 मिनट। 6th क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना सबको? ओके, कि मतलब जो नैप्थेलिन बॉल टाइम के साथ क्यों छोटा हो जाता है और उस पर क्या प्रोसेस होता है, क्यों होता है, वो बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। देखो, अभी यहाँ पे इसका आंसर देखा जाए, सिंपल, आपको पता ही है, नैप्थेलिन बॉल बिकम स्मॉलर इन साइज होता है व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, थोड़ा दिन हम अगर छोड़ देते हैं तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ड्यू टू, क्यों, कैसे होता है, क्यों, क्योंकि सब्लिमेशन उसमें होता है, सिंपल। और ये चेंज कैसे होता है, सॉलिड से गैस। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो सबको पता ही है। चलो अरे ये बहुत तंग कर रहा है यार, बार बार ऑन जा रहा है, मैं ही तो कर रहा हूँ ना, इधर यहाँ पर ये दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर रहा हूँ। चलो आगे जाते हैं अभी। चलो, हाउ कैन यू कन्वर्ट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, 6th नंबर का ही 2nd क्वेश्चन है, 2nd पार्ट है। हाउ कैन यू कन्वर्ट, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन से इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेशन से अनसैचुरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सोचो। अभी पहले तो जान लो सैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जिसमें हम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं मिला सकते। सरल भाषा में बोला जाए तो उसमें और हम क्या बोला जाए, सॉल्यूट नहीं मिला सकते। जैसे कि मान लो पानी में ग्लास है, ग्लास में ग्लास में पानी है, ठीक है, उसमें मैं नमक मिला रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने एक पैकेट नमक मिला दिया, वो तब भी मिक्स हो गया। उसके बाद में 1 चम्मच में अगर मिलाऊंगा तो मिक्स नहीं होगा। तो वो जो वाटर जो सोल्यूशन बना ना, सॉल्ट और वाटर का, दैट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि इसमें और सॉल्यूट मिक्स नहीं हो सकता। बट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब उसमें और सॉल्यूट मिक्स हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। ठीक है, देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बाय हीटिंग। हम अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो सैचुरेशन से अनसैचुरेशन में बदल जाएगा, बिकॉज हीटिंग इज इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई भी चीज कैसे जल्दी मिक्स होता है, ठीक, कोई मिक्स होता है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, हीटिंग क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अभी आप भी ट्राई करो घर पे, इजी है, उतना कुछ नहीं है। आप क्या करो, गर्म पानी में क्या करना, एक गर्म पानी में क्या करो, ओए एक 2-3 चीनी या 2-3 चम्मच चीनी या 2-3 चम्मच नमक मिला के देखो, और वही चीज़ सेम टाइम में करना। एक ग्लास में नमक, एक ग्लास में गर्म पानी, एक ग्लास में ठंडा पानी, नॉर्मल जो वाटर होता है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, आप इसमें क्या करो, 2 चम्मच चीनी डालो या नमक डालो, सेम इसमें भी 2 चम्मच नमक डालो। ठीक है, आप नोटिस करना कौन सा जल्दी मिक्स होगा, ऑब्वियस जो गर्म पानी में होगा। ट्राई करके देखना, क्यों, बिकॉज उसमें हीटिंग है, हीट दे रहा है वहां से। चलो 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। कैसे लिक्विड, उसका कोई शेप नहीं है बट फिक्स वॉल्यूम है। चलो बताता हूं यहां पे, चलो क्योंकि अरे साइड हटो यार। अभी यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँ, एक बाल्टी ले रहा हूँ, ठीक, बाल्टी ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कुछ था, बाल्टी समथिंग ऐसा कुछ था। ठीक है, मैंने इसका ये जो पानी है इसमें, ठीक है, मैंने इस पानी को इसमें मैंने डाला। ठीक है, डालने से क्या हुआ, इसका जो शेप क्या था, रेक्टेंगल जैसा था, ये स्क्वायर जैसा शेप है, मान लो स्क्वायर जैसा शेप है, दिख तो नहीं रहा है। ठीक है, तब क्या हुआ, जो सॉलिड का वाटर का जो लिक्विड है उसका शेप कैसा बदल गया, इस बाल्टी जैसा आ गया। शेप नहीं बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि शेप तो होता नहीं है, क्योंकि एक बाल्टी बोलने से देखो, क्योंकि उसका एक डायमीटर होता है, तो हम लोग बोल नहीं सकते शेप, क्योंकि उसको वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है।
हम अगर कोई भी पानी को कोई भी कंटेनर किसी में भी डालेंगे तो उसका शेप वो धारण कर लेता है। जैसे इसमें था रेक्टेंगल जैसा, इसमें बन गया स्क्वायर जैसा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जो लिक्विड होता है उसका एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है, कब होता है? कब? जब उसको हम लोग कोई कंटेनर के अंदर हम लोग डालेंगे तब। ठीक है, अभी देखो आगे चलो। वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लूइड लिक्विड ऑफ गैस बोल सकते हो इज हायर देन द सॉलिड। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। सिंपल है, पढ़ के देख लेना। क्योंकि जो स्पेस होता है सॉलिड के सबसे पास होता है, देन लिक्विड का, फिर देन गैस का। गैस सबसे दूर होता है ना, इसीलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का ज़्यादा, सॉलिड का सबसे कम, लिक्विड का बीच वाला। ठीक है, ओके। हाँ, 9th क्वेश्चन है। रोहित 9th क्वेश्चन। ठीक है, रोहित एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट टू वाटर टेकन अ ग्रेजुएट सिलेंडर। मतलब कोई भी ग्लास सिलेंडर जैसा ग्लास में क्या किया, पानी में नमक मिलाया। मेरा जैसा ही है, मैं हर बार पानी में नमक मिलाता हूँ ना। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन जब मिक्स हो रहा है देयर वाज नो डिटेक्टेबल चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, एक्सप्लेन वाई। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया। जब मैं चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने इसे एक्सपेरिमेंट कराया था, याद है ना सबको? अगर आपको याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक, वीडियो का लिंक दे। वीडियो बहुत लंबा है, छोड़ो मैं समझा देता हूँ। अभी देखो अभी यहाँ पे कहाँ कराया, रुको एक मिनट, आजा चल ओके। अभी यहाँ पे ग्लास पानी है, ठीक है। जब इसमें नमक मिलाए तब क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है इसके वो क्या थोड़ा दूर है, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह से है पानी के जो पार्टिकल्स है। ठीक है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, जब पास इतने दूर होते हैं। ठीक है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास होते हैं। जो एटम बता रहा हूँ, जो पार्टिकल्स को एटम ही कहते हैं, पता है ना सबको। तो बहुत दूर होते हैं, बहुत पास होते हैं। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड का दूर होते हैं। ओके, जब हम इसको पुट करते हैं इसके अंदर पे, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो इनके बीच में आके बैठ जाता है। जो जैसे ये मान लो बड़ा इसको मैग्नीफाई करके बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पार्टिकल्स है किसके, लिक्विड के। ठीक है, मान लो आया सॉल्ट का पार्टिकल, इधर आके बैठ गया, तो क्या हुआ, क्या करता है सॉल्ट पार्टिकल, जो पानी के पार्टिकल्स के पीछे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, वहां पर जाके बैठ जाता है। ठीक है, वहां पर क्या जाके बैठ जाता है। इसीलिए क्या होता है, लेवल इंक्रीज नहीं होता। देखो अभी पानी वैसा है, पानी के पीछे बहुत स्पेस है। ठीक है, मैंने उसमें क्या किया, नमक मिला दिया। तो नमक क्या करता है, नमक का पार्टिकल्स क्या करता है, जो गैप है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं पार्टिकल्स के बीच में, वहां पर जाकर बैठ जाता है। तो देखो वहां पर खाली था, वहां पर बैठ गया, तो वहां पर कुछ भी इंक्रीज होगा? नहीं होगा, सिंपल चीज। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी ओके हो गया, 9th रोहित वाला भी हो गया, पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है, पढ़ के सुना देता हूँ। अ लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर बिकॉज the salt particle dissociate and occupy the intermolecular space between the water particles. Since only the empty space are occupied होता है, level of water does not change, does not increase. Okay, हाँ हमारा एक खत्म हो गया। मतलब जो शॉर्ट टाइप आंसर है, जो 2-3 मार्क्स से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वैसा क्वेश्चन हमने कर लिया है। एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यहाँ पर। हमने यहाँ पर देखा सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन कहाँ पे आता है, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स। हमने सिर्फ यहाँ पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज देखो, सिर्फ मैटर का प्रॉपर्टीज पढ़ लो, सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज के ऊपर ही था, कुछ नहीं था ये चैप्टर में, ये जो हमने क्वेश्चंस किया। ठीक है, अभी आया स्पॉन्ज क्यों आके सॉलिड है, रबर क्यों सॉलिड, बिकॉज उसका एक शेप है भाई, है ना। और तभी वो चेंज होता है जब उसको हम लोग स्ट्रेच करते हैं तब। और जैसे यहाँ पे कूलिंग का, यहाँ पर क्या होता है, इवोपरेशन का होता है। और यहाँ पे नैप्थलीन बॉल का है, सिंपल सब्लिमेशन। यहाँ पर डिफ्यूजन, स्पेस बिटवीन दी पार्टिकल्स, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। ये हमने समझा दिया आपको, मतलब मैंने समझा दिया। और ये आपको सब्लिमेशन के ऊपर क्वेश्चन था, ये भी यहाँ पर सब्लिमेशन के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो सब्लिमेशन जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, यही करके चल जाओ, और कुछ आने वाला है नहीं इससे बाहर से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थोड़ा अलग हो सकता है, इसी को घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो अच्छे से करो। और मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, कब लाऊंगा, कल ही ला दूंगा, कल ही आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो कल क्या कर रहे हैं, कल आ जाएगा, छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो होगा, आपको देख लेना, प्लीज देख लेना। ठीक है, प्लीज देख लो। अब देख लोगे ना, 1-2 मिनट का वीडियो होगा, जो मैं बोलूंगा ना
देखो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको करता था, मेरा एग्ज़ाम हमेशा बढ़िया गया, क्योंकि मैं अब चीज़ करता, तो एक मेरा सीक्रेट है जो किसी को नहीं बताता नहीं हूँ, मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा, सॉरी जो कैमरा है ना क्लियर नहीं है, बिकॉज जो फ्रंट कैमरा है वो उतना क्लियरिटी नहीं है इसीलिए, ठीक है। देखो अभी देख शुरू करते हैं। पांचवा मीन्स 5 मार्क्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज दैट लिक्विड हैव इन कॉमन विद गैसेस। ऐसा 2 प्रॉपर्टी बताओ कि जो लिक्विड और गैस कॉमन है, ऐसा 2 प्रॉपर्टी बताओ, दोनों में क्या कॉमन है। बता सकते हैं उसका डिफाइनाइट शेप नहीं होता, कोई का शेप होता है नहीं होता है, और डिफ्यूजन होता है उसमें। सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है। देखो सॉलिड है, ये एक सॉलिड है, इसमें मैं क्या इसमें अपना हाथ मिक्स कर सकता हूँ? मान लो इसके ऊपर मैंने कुछ पानी डाला, मिक्स होगा? नहीं होगा। वैसे ही ले लो, मैं क्या करूँगा, पानी में थोड़ा सॉल्ट मिला दो, मिक्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन होता है वहाँ पे। ऐसे गैस में बहुत सारे गैस होते हैं, नाइट्रोजन, लिक्विड, क्या बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, वो क्या एक साथ मिक्स में होते हैं ना। अब यहाँ पे थोड़ा एयर में थोड़ा ना सॉलिड खाली ऑक्सीजन सब होता है, सब मिक्स में होते हैं, लेकिन हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। ओके चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बोथ ऑफ डू नॉट हैव डिफाइनाइट शेप, दे कैन टेक अप शेप कंटेनर इन विच दे केप्ट। कैसे शेप ऑक्यूपाई करते हैं, कोई भी कंटेनर में डाल दे तो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। अभी मान लो मैंने गैस से पूछा भाई, ओ गैस भाई सुनो, ओ नो एक मिनट ओपन हो जा, एक मिनट, चल आगे। अब मैंने पूछा गैस भाई से, ठीक है, गैस भाई कहाँ हुआ जी? गैस बोल रहा कहाँ हुआ, तेरा शेप क्या है? गैस ने बोला अरे भाई मेरा कोई शेप नहीं है जी, मैं किस में जाता हूँ वहीं पर शेप बना लेता हूँ। मतलब देखो अभी गैस क्या बोल रहा है मैं भी इसके जैसे बात कर रहा हूँ। अभी गैस क्या बोल रहा है, अगर मैं इसमें था, अगर मैं इस डब्बे में था तो मेरा जो शेप है वो स्क्वायर जैसा है, ठीक है। अभी गैस बोले अगर मैं इस तरह के डब्बे में चले जाऊँ, ऐसा गोल किस में चले जाऊँ, बैलून में चले जाऊँ, तो मेरा शेप बैलून जैसा बदल जाएगा। ओ ऐसा है, हाँ जी ठीक है, समझ में आया। ओके ऐसे ही पानी के साथ भी होता है, पानी से बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा गैस से बात कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है बोथ ऑफ शो डिफ्यूजन, ठीक है, हाउएवर गैसेस डिफ्यूज फास्टर, वो तो पता ही है। अभी नेक्स्ट गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई दैट एन आयरन एल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अभी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको रीजन बताना है, 2 रीजन ऐसा बताना है कि जो आयरन एल्मीरा होता है ना, वो कैसे सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, बता दो उसका। क्योंकि सॉलिड का प्रॉपर्टीज होता है, उसका एक शेप होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो और देखिए एन एल्मीरा से सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एज पर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इट डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम इन एडिशन रिजिड, बस वो सख्त रिजिड होता है, यही तो सॉलिड का प्रॉपर्टीज है। इसीलिए एक रीजन हो गया, 2 रीजन हो गए यहाँ पे, एक हो गया डिफाइनाइट शेप, डिफाइनाइट वॉल्यूम, और एक एडिशन में बता दिया उसका एक रिजिड होता है। इसीलिए आयरन अल्मीरा क्या होता है, रूम टेम्परेचर में एक क्या होता है, सॉलिड होता है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड टू अ सॉलिड वंस इट स्टार्ट मेल्टिंग। क्या होता है जब हम हीट एनर्जी को सॉलिड को देते हैं, तो कोई सॉलिड है, मान लो कोई सॉलिड है, यही सॉलिड है, ठीक है, इसको हम अगर हीट करें तो क्यों मेल्ट होने लगता है, बताना है। चलो क्या होता है तब अगर हम कोई सॉलिड को हीट कर देते हैं तो मेल्ट होता है, वो क्या होता है उस बीच में। देखो हीट एनर्जी सप्लाइड टू अ सॉलिड व्हेन इट स्टार्ट मेल्टिंग इज अब्सॉर्ब बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। क्या होता है, अभी मेल्टिंग क्यों होता है, बिकॉज जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, ठीक है, वो क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई इंक्रीज हो गया तब क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गया। कैसे स्पेस आया, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया, क्योंकि इसके पास ज्यादा ताकत आ गया तो कम हो गया, तो और फास्ट मूव करेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, मेल्ट होकर लिक्विड में बदल जाता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स का स्पेस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है हीट देने के कारण। समझ में आ गया। चलो मेरा नाटक ज्यादा हो गया नहीं बार बात तो सही है एक्स्ट्रा हीट एनर्जी इज कॉल्ड लैटेंट हीट। जो हीट एनर्जी है उसको बोलेंगे लैटेंट हीट या फिर हिडन हीट, बता दिया मैंने आपको। चलो सारा क्वेश्चन हो गया।
चलो ये एक पांच मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर बताया, पूछा गया दो प्रॉपर्टी बता दो, जैसे गैस और लिक्विड कॉमन है, ठीक है, और जस्टिफाई करो कि आयरन अलमीरा कैसा सॉलिड है, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर में कैसा सॉलिड है वो बताओ, और हीट एनर्जी का बता दो, सिंपल है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर्स। हाँ, आपको डिस्टिंग्विश करना मतलब डिफरेंस बताना है सॉलिड और लिक्विड को। क्या आपको डिस्टिंग्विश करना है सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अभी इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस मतलब स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वैसे आपको स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स उस तरह बताना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और कंप्रेसिबिलिटी। चलो पहले देखते हैं पहला, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किस में ज़्यादा होता है? गैस में ज़्यादा होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होता है? गैस में ज़्यादा गैस में कम होता है, सॉलिड में ज़्यादा होता है, ये हो गया। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कौन कंप्रेस होगा? सॉलिड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है, मतलब कंप्रेस होता ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है? इनकंप्रेसिबल होता है, और लिक्विड होता है कंप्रेसिबल, क्योंकि उसका पार्टिकल्स का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है, सॉलिड का बहुत कम है, इसीलिए। बता दिया डिफरेंस, और कुछ चाहिए आपको? नो। देखो हमने कर लिया सब, पढ़ लेना, ठीक है, ओके। तो जो नेक्स्ट है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन में एक पार्ट हो गया ये, और एक हो गया गिव टू फैक्टर दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज ऑफ अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड। एक मिनट, गिव टू फैक्टर दैट डिटरमाइन, दो फैक्टर बताना है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड, लिक्विड में लिक्विड मिलाएंगे तब रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होना, क्या होगा वो बताना है। चलो देखते हैं। वो मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है, तो सॉरी, मैं इसका आंसर लिखना भूल गया। तो देखो क्या होगा, समझा देता हूँ, देखिए, फिर भी इसका आंसर मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है, जब पीडीएफ दूंगा तब मैं लिख के दे दूंगा, सॉरी इसके लिए। अभी यहाँ पे जो एक पानी में दूसरा अगर पानी मिलाएंगे, इसका वाटर पार्टिकल्स है और इसका वाटर पार्टिकल्स है, सेम बराबर स्पेस क्या होगा? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स सेम होगा, तब क्या बनेगा? वही जो पार्टिकल्स है पानी के, उसमें जाके बैठेंगे, ठीक है, बैठ के क्या होगा? भरेगा, उस तब क्या होगा? और इंक्रीज होगा, थोड़ा क्या होगा? लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स है, दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो उतना मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो उसका डिफ्यूजन रेट क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, तो आगे है इवैपोरेशन डिफाइन करो, और दो वेज बताओ कैसे इवैपोरेशन, कैसे, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ 3 का, कैसे इवैपोरेशन डिफर करता है बॉइलिंग से, ये बताओ। और क्या है दूसरा? एक्सप्लेन 2 फैक्टर अफेक्टिंग इवैपोरेशन, ये आपको खुद करना है, फर्स्ट वाला आपको खुद करना है, मैं सेकंड बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद कितने बचता है क्वेश्चन? और कुछ 2 क्वेश्चन बाकी रहेगा बस। चल, ये है कैसे डिफर करता है बॉइलिंग इवैपोरेशन से। चलो देखते हैं। इवैपोरेशन इज स्लोअर, पहला इवैपोरेशन बहुत स्लो है, बॉइलिंग बहुत फास्ट है, ठीक है। इवैपोरेशन इज स्लोअर, अकर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स एंड लीड्स टू कूलिंग। इवैपोरेशन क्या करता है? कूलिंग देता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉसेस कूलिंग, एंड उसमें बबल्स होते हैं? नहीं होते हैं, और ये सरफेस में होता है। क्या होता है? सरफेस में होता है, ठीक है। इवैपोरेशन इज स्लोअर, अकर ओनली फ्रॉम सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्या होता है? ओनली सरफेस में होता है, और डज नॉट प्रोड्यूस बबल्स एंड लीड्स टू कूलिंग। बट बॉइलिंग इज फास्टर, कैन अकर थ्रू आउट द लिक्विड, पूरा लिक्विड में होता है। इवैपोरेशन सिर्फ सरफेस में होता है, बट बॉइलिंग पूरा लिक्विड में होता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ बबल्स एंड नॉट रिजल्टिंग कूलिंग, सिंपल, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, ओ साइड हो जा, ठीक। और आपको थर्ड वाला खुद फैक्टर अफेक्टिंग इवैपोरेशन पढ़ लेना खुद से, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, बता दे। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा इवैपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवैपोरेशन भी ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा, जो भी है, ठीक है। फोर्थ है इलस्ट्रेट एंड एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी आपको एक्सपेरिमेंट जैसे बताना है, कोई एक्टिविटी जैसा बताना है कि कैसे हम कोई एक्टिविटी करके बताए कि हम प्रूफ कर सके कि जो पार्टिकल्स है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है उनमें स्पेस होता है, ठीक है। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप करके देखना, ठीक है। इवैपोरेट द वाटर फ्रॉम अ शुगर वाटर सोल्यूशन। हम क्या करेंगे, अगर मान लो एक ग्लास में शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर शुगर वाटर सोल्यूशन है,
ठीक है, SWS। चलो, शुगर वाटर सोल्यूशन है, मतलब उसमें मैंने पानी में शुगर मिला के रखा है। जब उसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, जब उसको हीट करेंगे तब क्या होगा, वाटर इवॉपरेट हो जाएगा। वाटर इवॉपरेट होने के बाद सिर्फ उसमें क्या बचेगा, सिर्फ शुगर का पार्टिकल्स बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ शुगर बचेगा, पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, शुगर बचेगा। ठीक है, अभी देखो कैसे, यही है क्वेश्चन का जो आंसर, यही लिखा हुआ है, ऑब्वियस यही है। ठीक है, अभी हम पानी में शुगर सोल्यूशन को हीट करें तो इवॉपरेट हो गया, शुगर बच गया। ठीक है, अभी देखो जो शुगर है, ठीक है, तो शुगर का कहाँ पे था तब, अभी जब हम पानी में शुगर सोल्यूशन था, शुगर कहाँ पे बैठा था, वो कहाँ पे था, पानी है ना, उसका जो पानी, जो वाटर का पार्टिकल्स का बीच में जाकर बैठा था। ठीक है, जब उसको हीट करें वो बाहर निकल गया। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो पानी है, जो हमारा वाटर है ना, उसका बीच में क्या है, स्पेस है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन स्विमिंग पूल। ये पढ़ लेना खुद से, क्योंकि पार्टिकल्स बता दे छोटा सा, क्योंकि डाइवर जो है, डाइवर मीन्स जो स्विमिंग में, ठीक है, स्विमिंग करता है, तो डाइवर कैसे पानी को कट करके निकल सकता है, मतलब पानी से पार होता है, सिंपल बोला जाए, वो स्विमिंग कैसे कर सकता है पानी में, वो क्वेश्चन है। क्योंकि इसीलिए कर सकता है क्योंकि जो पार्टिकल्स का बीच जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, पानी है, पार्टिकल्स भी स्पेस क्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर सकता है, डाइवर का जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को खत्म कर सकते हैं। अभी हम तैर के जाएंगे, मान लो हम लोग हाथ से पानी में ऐसा किए कर रहे, तब क्या होगा, तो पार्टिकल्स तो चेंज होगा ना, दूर दूर जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रेन्स वेट रोड ड्राई क्विकली। जो रेन के बाद जो गीला जो रोड होता है वो जल्दी क्यों सूख जाता है, बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया। समझ में आया? अभी रोड है ना, अभी रोड में बहुत पानी आया, पूरा पानी, बारिश गिरा तो पूरा गीला होता है ऊपर सरफेस में। ठीक है, तो इतना देखो रोड इतना लंबा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो पानी है पूरा स्प्रेड होगा, पूरा पानी का वो पूरा स्प्रेड होगा, और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसका हिडन हीट भी है, लैटेंट हीट, तो इससे क्या होगा, इवोपरेशन जल्दी होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। वी प्रेफर वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर। हम क्यों प्रेफर करते हैं कि आप ना समर में सिर्फ कॉटन क्लोथ ही पहनना, वूल नहीं पहनना। वाई? बिकॉज ऑफ जो कॉटन क्लोथ होते हैं वो क्या करते हैं, उनका बीच में जो कपड़े के बीच में जो कपड़ा होता है ना, जो ऐसा कपड़ा बीच में जो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, जो सिलाई होता है, ठीक है, उनका बीच में जो स्पेस है ज़्यादा है कंपेयर टू वूलन, जो वूल कपड़ा है, ठीक है, उनका उसका कंपेयर से कॉटन में ज़्यादा होता है। तो जो एयर है, हवा, वो आर पार जल्दी मतलब जा भी सकता है, अच्छे से आ भी सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो वूलन में ज़्यादा हवा नहीं आ सकता अंदर पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हवा अंदर जाएगा तो बॉडी का स्वेट है, ठीक है, वो स्वेट क्या होगा, जल्दी इवोपरेट होगा, इवोपरेट होने से क्या होगा, कूलिंग होगा, अच्छा लगेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कॉटन पहनो भाई समर पे। ठीक है, ओके। द वाटर केप्ट इन पिचर डज नॉट बिकम कोल्डर इन रेनी सीजन देन समर। पिचर मतलब ऐसा कुछ एक पानी स्टोर करने की जगह होता है, कुछ भी एक चीज़ स्टोर करते हैं वहाँ पे। इसका बोला गया कि वो पिचर में अगर हम कोई भी चीज़ को, वाटर को रखते हैं, ठीक है, वो नॉट बिकम इन कोल्डर इन रेनी सीजन, बट समर में वो क्या होता है, कूल होता है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अ पिचर हैड स्मॉल पोर्स इन माइक्रोन लेवल विच हैव पेव्स एंड डिफ्यूजन विच हैव्स है, पेव्स नहीं है यहाँ पर, विच हैव्स है, ठीक है, विच हैव ए पेव नहीं है, विच हैव डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग समर, hence it feels like chill summer season, while cold season the pitcher will remain stable in temperature। वो क्या, टेम्परेचर से क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं होता है, वहाँ पर पानी बाहर डिफ्यूज़न नहीं होता है, बट समर में क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है वहाँ पे। ठीक है, सिंपल। ओके, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट। ऑन पोरिंग एसिड ऑन आवर पाम क्यू फील, ये तो बता दिया मैंने आपको। और फिफ्थ क्वेश्चन है, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ऑन अ हॉट डे। अभी पीपल क्यों हॉट डे में पानी फेंकते हैं सरफेस में, देखो। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। अभी जो हॉट गर्म सरफेस है, पानी डालेंगे क्या होगा, पानी जब डालेंगे, ठीक है, जो हॉट सरफेस है, तो हॉट सरफेस से जो हीट एब्जॉर्ब करके वाटर किस में बदल जाएगा, किस में, वेपर में। तो वेपर में बदलने के बाद क्या होगा, उस सरफेस में क्या होगा, कूल, वहां पर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा।
समझ में आ गया, यहाँ पर भी वो ऑपरेशन का ही था। तो चैप्टर समाप्त हो गया। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, इसे ही कर लो, पक्का बोलते इसे ही कर लो यार। एग्जाम में आप फाइनल एग्जाम में इसे ही करो, तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल सबको कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और सॉरी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गया, किसी किसी का एग्जाम तो कंप्लीट भी हो गया, अभी एग्जाम किसी किसी का आने वाला है अक्टूबर में, या अभी चल भी रहा होगा। ठीक है, तो कितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रा कर लो और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, क्योंकि मैंने अभी तो ये कराऊंगा, PYQ सीरीज चलेगा, ठीक है, एक चैप्टर्स का। और अब बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और अक्टूबर में मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ, ठीक है, जो नाम भी बहुत मैंने मस्त सोच रखा है। ठीक है, अच्छा वो मैं लाने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको फाइनल एग्जाम तक हेल्प करूँगा। ठीक है, मैं जितना हो सके मेरा 100% दूंगा यार वहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपका ही चैनल है। ओके, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, इसको ऐसा ही ना वीडियो देख लिया बस बंद करो रख लो, ऐसा नहीं करना है। फिर हम इसको PDF दे दूंगा, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना कहाँ से नोट्स मिलेगा, कहाँ, मैं सब कुछ दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, और अच्छे से पढ़ना, धमाका मचा देना है। ठीक है, एग्जाम में बढ़िया धमाका मचा देना है। ओके, फिर बाय।